अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इंशाअल्लाह जब आप लोग देखेंगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कुछ है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मैं बताऊं कि मेरे चैनल का नाम नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमन राजा अहमद दीन है। ये चैनल कुछ टाइम के लिए आप उर्दू में लिख कर सर्च करेंगे तो शो होगा। तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ चीज़ अच्छी लगे कमेंट्स भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए अब वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा पहले टाइटल शो कर दूँ कि ये वीडियो किस किस्म की है। ये वीडियो ऐसी है कि जो लोग कहते हैं कि हम पर काला इल्म हो गया है, जादू टोना हो गया है, इसका इलाज कोई नहीं है, बड़े दम करा करा के कोई असर नहीं हो रहा, कोई अफाका नहीं हो रहा, तो बड़ी जगहों पे गए हैं तो किसी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो मैं आपको थोड़ी सी तशरीह करूँगा। दो चीज़ें होती हैं, ऐसे असरात या ऐसी वजूहात सामने रूनुमा तब होती हैं जब किसी बंदे पर सियारगान की सड़सती लगी हो। वो एक नहूसत है जिसका सड़सती नाम है कि इतनी इस तरह समझ लें कि सख्त किस्म की, बिल्कुल इंतहाई सख्त किस्म की जो नहूसत होती है वो उसका नाम सड़सती है। तो जब वो किसी के स्टार पर लग जाती है, बुरुज पर लग जाती है, या उसका जब वक़्त आ जाता है, इसके स्टार में जितना टाइम वो रहती है, बुरुज में जितना टाइम रहती है, तो इतना टाइम इंसान को इतना मतलब वो अपने आप को महसूस करता है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तजर्बा भी किया है, और 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 100% अल्लाह ताला की ज़ात, इंसान 100% नहीं हो सकता और कोई चीज़ भी 100% नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मैंने बज़ाते खुद कई लोगों पर 1 2 4 5 10 20 नहीं, कई लोगों पर ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है। आजमाने के बाद फिर रिज़ल्ट जो निकला है वो रिज़ल्ट निकला है 99% मतलब लोग ठीक हो गए हैं। क्यों? लोगों को पता नहीं होता ना किसी चीज़ का। जब किसी चीज़ का किसी को पता नहीं होता, यानी कि किसी बीमारी का किसी को पता नहीं होता तो परेशानी होती है। जब बीमारी की तशख़ीस हो जाती है तो सारे मामले ठीक हो जाते हैं। तो जब जो बंदा मेरे सामने आया, जिसकी मेरे साथ बात हुई और उसका मैंने जब डेटा निकाला तो उसमें जब ये चीज़ आई तो उसको मैंने 1 2 चीज़ें बताई, उसके बाद वो ऐसे माशाल्लाह जो है ना उसको अफाका हुआ। तो एक चीज़ तो हो गई ये सड़सती, जिसकी वजह से इंसान महसूस करता है कि मुझे जो है ना किसी ने कुछ करा दिया है। तो हालांकि अगर इस तरह का जिसको मसला हो तो किसी ने कराया हुआ कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सड़सती की नहूसत की वजह होती है। और दूसरी चीज़, वाकई जिस किसी पर किसी ने कुछ कराया हुआ, जादू हो, टोना हो, सहर हो, जादू मतलब किसी चीज़ का भी कोई परेशानी मसला हो, तो ऐसे शख्स के लिए जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वीडियो में आपको थोड़ी सी एक मतलब छोटी सी चीज़ बताऊँगा। तो इस छोटी सी चीज़ को जो मेरे कहने पर, बताए हुए पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह वो मुझे दुआएं ज़रूर देगा। अगर अमल नहीं करेंगे, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल कोई करेगा तो उसको रिज़ल्ट वो मिलेगा जिस तरह के अभी अहमद दीन आपको बता रहा है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है मेरी इतनी तकरीर का या मेरी इतनी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा आपको एक किस्म का इसको कह लें कि नुस्खा ही समझ लें। मैं आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, इतनी मेहनत मैं भी नहीं आपको डालूँगा। तो आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ लेना है, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ें, मतलब पढ़ें तक जितनी बार मर्ज़ी पढ़ लें, इसकी कोई कैद नहीं है।
आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 30वें सपारे की आखिरी सूरतों में से एक सूरत है सूरह शम्स, ठीक है। इस सूरत शरीफ को आपने ऊपर से शुरू करना है और जिधर आता है तकरीबन आखिरी लाइन समझने की, आखिरी लाइन में आएगा फ़दम दमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ू उक़बाहा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपने कैसे पढ़नी है और ये पूरी आपने सूरत कैसे पढ़नी है और तरीक़ाकार अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको जल्दी समझ लग जाएगी। सूरत आपने शुरू की ऊपर से बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत शुरू की और नीचे जब आएंगे आप फ़दम दमा अलैहिम, फ़दम दमा तक, इससे पीछे तक आपने पढ़ लिया। फ़दम दमा से लेकर लास्ट तक आपने इसको 7 बार पढ़ना है। एक तो सीधी सीधी सूरत पढ़नी होती है, आपने 7 बार पढ़नी है। ये 7 बार सीधी सीधी नहीं पढ़नी, आपने यहाँ पीछे तक यानी कि शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ना है और फ़दम दमा अलैहिम से लेकर आखिर तक आपने इस लाइन को 7 बार पढ़ना है। इस लाइन को 7 बार पढ़ेंगे। ऊपर से फ़दम दमा से पीछे तक पढ़ा और फ़दम दमा से लेकर आखिर तक 7 बार पढ़ा। ये आपकी हो गई एक। इसी तरह आपने इस सूरत को 7 बार पढ़ना है। 7 बार दुरूद पढ़ के उसके बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आप अपने पास चीनी रख लें, अपने पास पानी रख लें, दूध रख लें, तेल रख लें, कोई चीज़ भी अपने पास रख लें। आप उसको जो है ना दम कर लें। दम करने के बाद इस चीज़ को आप, अगर आप पानी दम करते हैं थोड़ा सा आप पानी दम कर लें। दम करके तो पीने के लिए रख लें। थोड़ा सा पानी अपने हथेली पर लेकर इस तरह मतलब भाई हाथों पर माल कर आप अपने चेहरे पर, सारे चेहरे पर माल लें। उसके बाद इसी तरह जिस तरह मैं अभी चेहरे पर मार रहा हूँ इसी तरह आप चेहरे पर मार लें, हाथों पर मार लें। तो इस तरह करने के बाद ये होगा कि ये चीज़ आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस चीज़ का जो मैंने बताया वो चीज़ ज़रूर पजीर हुई है, सामने आई है कि नहीं आई। क्या होगा कि आपको अजीब सी कैफियत महसूस होगी। क्या होगी? जिस तरह आपका दिमाग पकड़ा हुआ है, जिस्म, सर को दर्द और ये जो कंधे, आपके कंधे पकड़े हुए हैं, आपका जिस्म इस तरह के, जिस तरह बिल्कुल बोझल बोझल, जिस तरह एक बंदे ने किसी को मारा हुआ होता है तो वो कहता है कि मैं बस अब मारा कि कल मारा। तो इस तरह की पोजीशन होती है। जब आप ये पानी मतलब हाथ पर मल कर मुँह पर मलते जाएंगे तो आपके जिस्म पर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे कि बिल्कुल मेरी आंखें खुल गई हैं। यहाँ जो कानों में साए साए की आवाज़ आती है, शू शू की आवाज़ आती है, वो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। सर को जो दर्द था, दर्द सर का कम हो गया है, जिस्म हल्का हो गया है। मतलब आपको बताने का ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। अगर आप फ्रेश महसूस करें तो आप समझ लें कि कुछ था, चाहे किसी ने कुछ कराया हुआ था, या कई बार ऐसे भी होता है कि आप कहीं पेशाब करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, मतलब बेअदबी हो जाती है। आपको तो नहीं पता कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की जनात कहाँ कहाँ मतलब उनके घर हैं या किधर किधर कितनी मखलूक रहती है। जब आप इसी तरह बगैर कुछ किए पेशाब कर देते हैं तो कई बार वो नीचे लेटे होते हैं, सोए होते हैं, उनका घर होता है, उनके बच्चे आगे पीछे को खाना खा रहता है, को खाना पका रहा होता है, इस तरह तो वो आपको जो है ना फिर नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह का मामला हो तब भी अगर किसी ने कुछ टोना, जादू या कुछ ऐसा जो कुछ भी है, अगर वो भी होगा तो आपको ये महसूस होगा। ये करेंगे आप एक बार, यानी कि 7 बार आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? ऊपर से फ़दम दमा तक एक बार वहाँ तक पढ़ी, फ़दम दमा से लेकर उक़बा तक मतलब आखिर तक आपने ये सतर आखिरी लाइन 7 बार पढ़नी है। ऊपर से फ़दम दमा तक और एक बार पढ़नी है और फ़दम दमा से नीचे लास्ट तक आपने 7 बार पढ़नी है। ये आपकी एक काउंट होगी। इसी तरह आपने 7 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ के आप चीनी पर दम करें, तेल पर दम करें, उसके बाद पानी पर दम करें,
दूध पर दम करें, जिस पर भी दम करके वो आप पीने के लिए रख लें। पानी पर हो जाए तब भी बेहतर है, चीनी पर हो जाए तब भी बेहतर है कि आप उसमें चीनी मिलाते जाएं, पानी में पानी मिलाते जाएं, और वो जो है ना आप खुद भी पी सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, अगर आप ये अमल अपने लिए कर रहे हैं तो आपने तो वो पानी, चीनी या कोई चीज़ दम कर लिया या तेल दम कर लिया, ये चीज़ आप किसी को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी और के साथ इस तरह का मामला है, आपने पानी रखा हुआ है या चीनी रखी हुई है तो या तेल रखा हुआ है, तो आप किसी को वो तेल दे सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा दे दें, वो उसमें तेल डाल के तो वो मतलब मुंह पे लगाए, हाथों पे लगाए, सारे जिस्म पर लगाए, लगा के थोड़ी देर के बाद नहा लें, ठीक है। तो उसको भी पता चलेगा कि इस चीज़ में जो मैंने बताई है तो ये आम चीज़, मतलब सूरत तो सब पढ़ते हैं, कुरान पाक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का अगर आपको असर ना हो, फ़र्क ना पड़े जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने कमेंट्स में लाजमी जवाब देना है। और आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जिस किसी को शिफा हो, जिस किसी को फ़ायदा हो, इस वीडियो को देखे और देखने के बाद अपने दोस्तों में, यारों में, अपने फेसबुक पर, अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, जिधर जिधर भी आपका कोई मतलब अकाउंट बना हुआ है, उन अकाउंटों में अपने सब दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें। और जिस को फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी इसका अजर देगी और मुझे भी अजर देगी, जब तक किसी को किसी को फ़ायदा होगा। और जब तक ये चीज़ शेयर होती रहेगी, जिस को फ़ायदा होता रहेगा, तो मुझको भी अल्लाह ताला की ज़ात इसका अजर देगी। और जो शेयर करेगा या किसी दूसरे भाई तक, भाई मुसलमान बहन भाई तक पहुँचाएगा, उसको भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा, तो हमको भी फ़ायदा पहुँचेगा, तो जो शफायाब होगा उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसका आप इंशाल्लाह ये जो भी देखेगा तो उसको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ये आप देख लें कि मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह की मैं अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा, किसी वक्त कोई एक दो जो है ना मैं वीडियो बना के ना अपलोड कर देता हूँ। पहले कुछ की हैं, इतनी ज़्यादा नहीं की हैं, तो आगे चलकर इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरा चैनल नातों का है, तो नातें होंगी, कलाम होगा, और उसके बाद रुबाइयाँ होंगी, उसके बाद अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी, इस तरह का। तो मतलब जो भी वीडियो इस चैनल पे आप देखेंगे इंशाल्लाह एक से बढ़कर एक होगी, अच्छी होगी, उसमें आपको दो राह नज़र नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी अभी इन्हीं बातों पे मैं इक्तफ़ा करता हूँ कि दोबारा मैं आपको कहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखें, जिस किसी को फ़ायदा हो वो लाइक ज़रूर करे, लाइक करने के बाद दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और सबसे पहले कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमन राजा अहमदीन है, और मेरे इस चैनल को आप उर्दू में लेकर सर्च करेंगे तो शो होगा, वगरना ये शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको उर्दू में बनाया है। तो कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद दोबारा जब इसके नीचे मैं इंग्लिश भी लिखूँगा, तो वो जो है ना फिर इंग्लिश में भी लिखने पर शो होगा, उर्दू में भी लिखने पर शो होगा। वसलाम राजा मदीन, अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, सना खान मुस्तफ़ा, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हाज़रीनों, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसका फ़ज़ल, उसका करम, उसकी मेहरबानी कि आज की शब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में
मुझे और आप सबको आना मिल बैठना नसीब हुआ। बानी महफिल मेरे भाई मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद तोकीर साहब और उनके बरादरान, अल्लाह पाक इनकी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और बिलखुसूस इनके वालिद माजिद की दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, ताहत निगाह उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। मरकज़ी मिलाद कमेटी के सभी ओहदेदारान, सभी अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनकी ये काविशें, इनकी ये मेहनतें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखनी नसीब हो रही हैं। वक्त क्योंकि काफ़ी बीत चुका है और हम अपने शेड्यूल के मुताबिक रहने की कोशिश भी करते हैं। मैं अक्सर मोहतरम चेयरमैन साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जब भी आमना सामना होता तो बड़ी शफकत बड़े प्यार से मिला करते थे। और एक और उनका अंदाज था कि अगर यहाँ से रोड पे से गुजरते हुए मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे मैं होता तो कहीं भी इस जगह पे कहीं वो खड़े होते तो लाजमन वो इस तरह हाथ बुलंद करके ना सलाम किया करते थे। उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग थे, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। सोच ये आती है कि मुझसे बड़े भी थे तो ये मैं मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे गुजर रहा हूं तो हाथ को बुलंद करके इस तरह सलाम करना, तो फिर जो मुझे समझ आया, ये जो मुझे जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि वो मुझे नहीं देखते थे, वो देखते थे कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उसका खून जा रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो नस्ली होते हैं, जो असली होते हैं, उनकी निगाहों में भी हया होता है, उनकी सोचों में भी हया होता है, उनका किरदार भी आला होता है, उनकी सूरत भी आला होती है, उनकी सीरत भी आला होती है। मुझे यहां एक वाकया याद आ गया। एक नाम है, उलमा जानते हैं, अल्लाह के वलियों में एक हस्ती गुजरी है, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सिलसिलाए नक्शबंद के भी इमाम हैं, सिलसिलाए चिश्त के भी इमाम हैं, सिलसिलाए सुहरवर्दिया के भी इमाम हैं, जिन्होंने अहले बैत के घर की गुलामी की है, जिन्होंने सादात को सलाम किया है, जिन्होंने अहले बैत की गुलामी का पटा गले में रखा है, निगाहों को झुका के रखा है, जुबान को इन जबड़ों के अंदर दबा के रखा है, तो सिला क्या दिया उस माल के कुल ने। ये मजहबन ईसाई थे। छोटी उम्र में ये हजरत सैयदना इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। आपने निगाह डाली तो अहले बैत की निगाह में इतना फैज है कि जहां अहले बैत की निगाह पड़ जाए फिर नजासत नहीं रहती, तहारत आ जाती है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बचपना था और मजहबन क्या थे? ईसाई आए रसूलुल्लाह की आल के पास तो फैज पा जाता है, और कलमा पढ़ के बेअदब होकर आए तो फिर यजीद जैसा लानती बन के निकलता है। हजरत सैयदना इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, निगाह डाली, नजासत जाती रही, पाकी आ गई, कलमा हक नसीब हो। कलमा पढ़ लिया तो फिर किया क्या?
अमल क्या रहा, करदार क्या रहा? हजरत करदार ये रहा कि आप हजरत सैयदना इमाम रजा के खादमों में रहे और करते क्या, जहां कहीं हजरत इमाम सैयदना इमाम रजा तशरीफ ले जाते तो आपके जूते संभाल के ना पास रख लेते, जूते संभाल के पास रख लेते। जब इमाम रजा वहां से नशिस्त बर्खास्त होती, महफिल खत्म होती, आपने जाना होता तो अदब के साथ, ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ, हया के साथ वो आपके जोड़े उठाकर आपके आगे रख देते, आप पहन लेते। सादात के घर से खैर ऐसा मिला कि एक नहीं, दो नहीं, 3 सलासल के इमाम बन गए। और हम हनफी है यार, इमाम आजम अबू हनीफा को देख लो। इमाम आजम अबू हनीफा को ये फैज, ये इल्म, ये करम, ये फजल कहां से मिला कि इमाम आजम बन गए? सुभान अल्लाह। हजरत अबू हनीफा इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शागिर्द हैं हजरत इमाम सैयदना बाकर अलैहिस्सलाम, जिनके आज नाम ही लेना सुन्नी नहीं अच्छा समझते। वो कहते नहीं नहीं, ये हमारी तो ये बात ही नहीं है, ये औरों की बात है। तो धड़ल्ले के साथ कहते हम हनफी हैं। तो उस इमाम आजम को ये इल्म मिला कहां से है? वो डायरेक्ट शागिर्द हैं हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के। मालूम ये हुआ जो तालिब इल्म बनकर अहले बैत के घर में बने वो इमाम अबू हनीफा नहीं बल्कि इमाम आजम बन जाया करता है। इमामों का सरदार बन जाता है। और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम साहबजादे हजरत इमाम सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों क्लास फेलो हैं। इल्म लिया किस घर से? रसूलुल्लाह के घर से। तो फिर क्या बने? इमाम आजम। और जिसने रसूल के घर से इल्म लिया तो जो नमाज हनफी पढ़ते हैं तो फिर जो शागिर्द नमाज पढ़ रहा है वही अंदाज उस्ताद का होगा, वही तरीका उस्ताद का होगा। जो शागिर्द अजान सिखा रहा है वही अजान उस्ताद की होगी। और उस्ताद ने कहां से ली? हजरत सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम साहबजादे हैं हजरत इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस फर्जंद हैं? हजरत इमाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? हैदर कर्रार अलीउल मुर्तदा शेर खुदा ताजदार अलादा इमामुल औलिया करमुल्लाह वजह करीम के। और अली पाक ने कहां से सीखी? जिस नबी का मिलाद मनाने बैठे हुए हो, उस नबी की नमाज का तरीका वो है जो अली का है। उस नबी की नमाज का तरीका वो है जो इमाम हुसैन का है। उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है। उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो इमाम बाकर का है। उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो इमाम जाफर सादिक का है। उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो आज हनफियों के पास है, जो इमाम आजम अबू हनीफा ने सिखाया। जो तालिब इल्म बनकर उस घर में बैठता है वो इमाम आजम बनता है। और जो जूते उठाकर सीधे करके ताजीम के साथ रखे वो सिलसिला नक्शबंद का भी इमाम बनता है, सिलसिला चिश्त का भी इमाम बनता है, सिलसिला सुरवर्दी का भी इमाम बनता है। वो चेयरमैन साहब की उस बात से मुझे ये बात याद आई कि उनका ये अंदाज था, वो इस तरह ना हाथ को बुलंद करके सलाम किया करते थे। तो जिन्होंने सलाम किए रसूल के घराने को, उनके जाते हुए भी फिर पता नहीं चलता।
भाई तकीर मुझे बता रहे थे कि 5 मिनट के 10 मिनट पहले छोटे को कॉल किए और 5-10 मिनट के बाद दोबारा उसे फोन किया डेथ का। मेरे भाइयों, जिस नबी की मिलाद की महफिल में आए हो ना, अगर उस नबी के गुलामों का हाल ये है कि कोई सच्चों का इमाम बन जाता है, किसी पे अदालत नाज करने लग जाती है, किसी पे सखावत नाज करने लग जाती है, किसी पे शुजाअत नाज करने लग जाती है, तो फिर उस नबी के घर की शर्फ का, ताजीम का, रिफत का, शान का आलम क्या होगा। और आज जो आला हजरत के तज़किरे हैं ना, वो इसीलिए हैं कि उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिसने ये कहा वो आला हजरत हुए, और जिन्होंने उस घर में बैठकर इल्म लिया वो इमाम आजम हुए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बद में दात पे लाखों सलाम, समय बद में दात जिस चमकाते बाका जाज सोहानी घड़ी, चमकाते बाका जाज से दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा मुझसे खिदमती दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम या इलाही सदके आले रसूल, और सदकाए सलामे आज राना हो कबूल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलाम के बाद एक शेर से इब्तिदा करता हूँ कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे देखने सुनने वालों को सलाम के बाद इब्तिदा करता हूँ इस वीडियो की, और वीडियो बनाने से पहले आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद, वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि गिरदो नवा में
देखने के बाद, सुनने के बाद, मुल्क की हालात वाक़यात सारा कुछ देखने के बाद ये बात करना मैंने मुनासिब समझी और ज़रूरी समझी कि ज़्यादा बात नहीं, हम अपने गिरदोनवा की बात करते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो गया बैरून मुल्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टीवी पर लोग देख रहे हैं कि फ्रांस ने क्या किया या क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक निचोड़ निकाला है कि यहाँ पाकिस्तान में सबको अपने पेट का दोज़ख भरने की पड़ी हुई है। कोई रैली नज़र नहीं आ रही। कितने दिन हो गए मैं भी देख रहा हूँ कि कोई किसी तरफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुस्ताखाना खाकों और बातों का जवाब किसी मौलवी ने कोई तकरीर में नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि माह रबीउल अव्वल ये मुक़द्दस महीना शुरू हुआ तो मलौनों ने, यजीदों ने ये उल्टा काम शुरू कर दिया कि एक दाना डालते हैं, फिर आगे हमें वो चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की चिंगारी कितनी एक है। लेकिन हम इसका जवाब किस किस तरीके से दे रहे हैं, हर बंदे को पता है। हर बंदा हिस्सा डालने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसा प्लेटफार्म जिधर मैं कुछ करूं तो मेरा भी हिस्सा डाल जाए। तो मैं भी अपनी तरफ से ये हिस्सा डाल रहा हूं कि ए अल्लाह के बंदो, अगर हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दुनिया नमूदार की और दुनिया बनाई, दुनिया के साथ हमें बनाया, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि साफ साफ और शांत लफ्ज़ों में कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब की खातर इस दुनिया को वजूद दिया, फिर इंसान को बनाया, ये सारा सिलसिला कहाँ से चला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके पैगंबरों का, रसूलों का, नबियों का रुका। ये सारा कुछ करने की वजह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये सब कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह की ज़ात ने ये सब कुछ बनाया। वगरना अगर अल्लाह आप अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ दिखाना मकसूद ना समझता तो कायनात का ज़र्रा तक ना बनता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, हम कितना ही अमल कर रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा। अभी तो तकरीरें भी कोई नहीं हो रही। क्यों? ये पेट का दोज़ख नहीं भरने हो रहा, इसकी खातिर सब लगे हुए हैं। आओ हम सब मिलकर कोई ऐसा प्लेटफार्म बनाएं, कोई ऐसी तरतीब बनाएं, कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दें कि अगर कोई भी गुस्ताखी करता है या करने की कोशिश करता है तो उसको अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से, कानूनी तरीके से उसको जवाब दिया जाए। और आप लोगों को मैं साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बिल्कुल उल्टा निज़ाम है। बाहर के मुल्कों में देखें और जहाँ कहीं भी देखें, एक कानून है, एक तरतीब है। यहाँ हम लोग ना कानून को मानते हैं, ना किसी और चीज़ को मानते हैं, और ना ही खुद सीधा काम करते हैं, ना ही किसी को सीधा काम करने देते हैं।
तो आप लोगों से इल्तमास है कि सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ तकरीरों से नहीं, वीडियो बना के इधर मेरी तरह चढ़ा दी, 2-4 बातें की, बात ठीक है ख़त्म, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे पीछे कितने दिन हो गए, माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू है, बहुत सारी तकरीरें सुन रहे हैं, नातें सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, खाया पिया और बस। एक बात ज़हन नशीन कर लें, आज अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी नीयत का, मेरी नीयत का किसी को इल्म नहीं, अल्लाह की ज़ात को इल्म है। यहाँ तो हम एक दूसरे को डाजिंग कर लेंगे कि नहीं मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, लेकिन कब्र में जाके किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे जिस्म के सब एज़ा ख़ुद बताएंगे कि हमारी नीयत क्या थी, हम करते क्या थे, दिखाते क्या थे। क्या हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सामने रख के ढंगोसला बना के अपने पेट का दोज़ख बनने के लिए सब कुछ करते रहे, सूखी सूखी तकरीरें करते रहे, या क्या करते रहे? ये कब्र में कोई नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तो जिस्म के अज़ा खुद बताएंगे कि हमारे जिस्म के सब अज़ा एक एक चीज़ बताएंगे कि ये इस नीयत से इधर करता था, ये इस नीयत से इधर करता था, ये इस नीयत से उधर जाता था, सारा कुछ बताएंगे। मैं आपको यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि अगर आप लोगों के दिलों में, मेरे दिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मैंने शेर पढ़ा, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बराए मेहरबानी, हमारा तो कुछ समझ ही नहीं कि हम क्या हैं, कौन हैं, किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। हमें अपने मकसद की कोई नहीं पता, हमने और क्या करना है। इसलिए आपसे इल्तमास है, जिस प्लेटफार्म में मैं भी शामिल हूँ, कि सिर्फ तकरीरों से नहीं, अभी तो तकरीरें भी कोई नहीं कर रहा। मैं मिसाल देता हूँ कि माह मुक़द्दस को कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया, किसी मौलवी, किसी हाफिज़, किसी अलामा, किसी मुफ्ती की मैंने कोई तकरीर नहीं सुनी कि ये खाके छापे गए हैं, इनके बारे में भी कोई तकरीर करें। पीर क्या कर रहा है, मुरीद क्या कर रहा है, पीर का क्या काम है, मुरीद का क्या काम है, पीर की मोहब्बत क्या है और मुरीद की मोहब्बत क्या है। इस पीर फ़कीर की मोहब्बत में फ़िलहाल कुछ नहीं पड़ा हुआ। सरकार की ज़ात है तो सब कुछ है। सरकार की ज़ात की बात करेंगे तो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ये पीर फ़कीर बाद में हैं, मुरीद बाद में, ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमने सिर्फ सूखी तकरीरें करनी है, अमल कोई नहीं करना, तो कोई मकसद कोई नहीं है। एक दूसरे पे कीचड़ उठालना, एक दूसरे की बदखोई करना, एक दूसरे की चुगलखोरी करना, एक दूसरे की बातें करना, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं बताया। हम जितना अमल करेंगे उतना अपने आप को नफीस पाएंगे, लेकिन जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, हमसायों का ख्याल नहीं करेंगे, अपने से नीचे का ख्याल नहीं करेंगे, नेकी के काम नहीं करेंगे, नेकी के काम फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो बुराई कर रहा है उसको बुराई से बचने की तलकीन नहीं करेंगे, तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को बदल लेंगे तो हमें सारी दुनिया बदली नज़र आएगी। ये बात छोड़ दें कि फ़लाँ ठीक है, होगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे, फ़लाँ ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। आप अपने आप को बदलेंगे, मैं अपने आप को बदलूँगा, तो तब काम चलेगा। दूसरों को छोड़ें, अपने आप को बदलें। दूसरों की बातें करना तो आसान है, लेकिन अपने गिरबान में झांकना बहुत मुश्किल है। जो अपने गिरबान में झांक कर दुनिया में रहता है वही फलाह पाता है, वही कामयाब रहता है। क्यों? उसे सारा कुछ नज़र आता है। अपनी गलतियां खुद निकालने की कोशिश करो। लोग तो गलतियां निकालते हैं, वो अपने लिए निकालते हैं,
लेकिन जब बंदा खुद अपनी गलती खुद निकालना शुरू कर देता है तो सारे मामले दुरुस्त हो जाते हैं। ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि सबको, मेरे समेत सबको, एक प्लेटफार्म ऐसा बनाना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी गड़बड़ करे या करने की कोशिश करे, हमारे पास कोई प्लेटफार्म हो, हम एकदम से रैली निकालें, एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कम अज़ कम हमारा किसी खाते में नाम तो हो। इतने दिन हो गए, ये माह मुक़द्दस शुरू है, फ्रांस ने गुस्ताखी की, उसके सदर ने जो औल फौल बातें की, गुस्ताखी की, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की क्या करूं, कि हमारे गिरदोनवा में कितने लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कोई रैली निकाली, कोई तकरीर की, कोई तकरीर किसी ने की है तो मुझे बताएं। बस पीर क्या कर रहा है, मुरीद क्या कर रहा है, यही तकरीरें हैं, इसके अलावा कोई तकरीर कोई नहीं है। खुदारा अपने आप को दुरुस्त करें ताकि आपको बाकी सारे दुरुस्त नज़र आएं। तो ये सोचने का मकाम है और सोचकर अमल करने का मकाम है। हमें एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए। कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई मरज़ई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मरज़ई तो हम तो उन पर लानत भेजते हैं, उनका नाम बीच में आ गया। तो हम सब मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए। जब हम एक प्लेटफार्म पर खड़े होंगे तो जब भी कोई गड़बड़ होगी तो उसका, जब हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो इसका असर पड़ता है कि मुसलमानों के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की चिंगारी ज़िंदा है अभी। तो देख लें, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोशिश की, लगन की, मुमताज़ कादरी का नाम, गाजी मुरीद हुसैन का नाम दुनिया में बोलता है, तभी बोलता है उन्होंने कुछ करके दिखाया, सिर्फ तकरीरें नहीं की। तकरीर तो मैं भी अभी कर रहा हूँ। इस तकरीर का क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये तो मुझे भी कोई नहीं पता, लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं चलता। अमली जामा भी पहनाना चाहिए किसी चीज़ को, तब जाके कोई काम होता है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि ये फ़िरका वारियत को छोड़ें। आपको आखिर में एक बात बताता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। बैरून मुल्क जो तागूती ताकतें हैं, उन्होंने एक निचोड़ निकाला हुआ है। ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान जहाँ के भी रहते, ये पागल हैं। क्यों पागल हैं? कुछ तो मुझे भी पता पड़ता है कि ये वाकई पागल हैं। कि एक वो औल फौल गलत पोस्ट करते हैं कि ये करके ऐसे करो तो इसने ये गुस्ताखी की है, इस पर लानत भेजकर शेयर करो। तो वो एक गलत मैसेज गुस्ताखी वाला खुद लिख के सेंड करते हैं, बाकी हमारी ड्यूटी लग जाती है। वो आराम से बैठ के देखते हैं कि कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया। वो सारा कुछ देखते रहते हैं। एक वो काम करते हैं, बाकी काम हमारा ड्यूटी शुरू हो जाती है। मेहरबानी किया करें, ये तागूती ताकतों का ड्रामा होता है। कोई ऐसे भी, मतलब देखें, एक पोस्ट वो करते हैं, पूरी दुनिया में हम फैला देते हैं। इसका मतलब है कि उस गुनाह में वो कम शामिल है, हम ज़्यादा शामिल हैं। बराए मेहरबानी ऐसी पोस्टों से बचा करें, ऐसी पोस्टें डिलीट कर दिया करें, ऐसी पोस्टों को इग्नोर कर दिया करें, या सिर्फ कमेंट्स किया करें, शेयर ना किया करें। ये जो शेयर करते हैं, शेयर करने से खुद आप उस चीज़ को फैलाते हैं जो दुश्मन ने एक ड्रामा रचा कर फैलाई है। तो बराए मेहरबानी ऐसी जब पोस्टें आती हैं कि इस लानती ने ये गुस्ताखी की है, इस पर लानत भेजकर शेयर करें, तो ये मेहरबानी किया करें। ऐसी पोस्टें हमारी पोस्टें नहीं होती, ये तागूती ताकतों की पोस्टें होती हैं। ऐसी पोस्टों को इग्नोर कर दिया करें और अल्लाह के हजूर दुआ एक बार कम अज़ कम मांगा करें कि या अल्लाह इनको गर्क करिए। वो दुआ मांगा करें ताकि किसी न किसी की दुआ तो कबूल होगी। और ये शेयर ना किया करें। शेयर करने से हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की, हमारे मुल्क की, हमारे मुसलमानों की बेइज्जती होती है कि ये इतने आशिक़े रसूल हैं या इतने ये इश्क करने वाले हैं कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, जो कुछ भी। बराए मेहरबानी अभी मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आखिर में यही कहूँगा कि एक प्लेटफार्म पर सबको खड़ा होने की ज़रूरत है। ये शिया सुन्नी वाला चक्कर, ये फ़िरक़ों वाला, ये जो है ना चक्कर नहीं होना चाहिए। तो आखिर में दुआ है कि या अल्लाह, जो मैंने वीडियो बनाई, ये जो कोई भी देखे या देखने की कोशिश करे, इसमें से किसी को अच्छी बात लगे
तो या मेरे मौला नज़र करम फरमा दे मुझ पर भी और देखने सुनने वाले पर भी। या मेरे मौला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बना दे। और या मेरे मौला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह।